हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं फिर से अपनी यूट्यूब चैनल JMT संजय क्लासेस में। तो इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं माध्यक के ऊपर। ठीक है, हम लोग इससे पहले जो बनाए थे एक वीडियो, उसमें हमने डाला था क्या, माध्य हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यक। माध्यक हम लोग कैसे निकालेंगे, माध्यक निकालने का क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या हमको अलग से निकालना पड़ता है और क्या क्या चीज़ हमको दिया हुआ रहता है और इसका फॉर्मूला क्या है, सभी चीज़ को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ इस प्रकार से आंकड़ा दिया हुआ है, वहाँ दिया हुआ है वर्ग अंतराल दिया हुआ है हम लोग को 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75, कुछ इस प्रकार से हम लोग को दिया हुआ है वर्ग अंतराल। अब बारंबारता की बात करें तो बारंबारता हम लोग का है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। ठीक है, इतना चीज हम लोग को दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो क्या होता है, माध्यक को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, संचय बारंबारता को निकालना पड़ता है। इसको हमको निकालना पड़ेगा, संचय बारंबारता। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेगा, बहुत ही मजा तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं संचय बारंबारता को। तो संचय बारंबारता निकालने का क्या होता है, मतलब प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, जो है बारंबारता उसका 2 लिख देंगे। उसके बाद 2 में हम लोग 3 ऐड कर देंगे, तो हम लोग कितना आएगा, 5 आएगा। 5 में 8 ऐड कर देंगे, 8 8 5 कितना आएगा, 8 5 13 आएगा। ठीक है, 13 में 6 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। ठीक है, 19 में फिर 6 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 25 लिख देंगे। 25 में से फिर कितना करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, सॉरी 8 होगा ना। ठीक है, 8 28 होगा। 28 में 2 ऐड करेंगे तो 30 होगा। तो हम लोग का संचय बारंबारता क्या हुआ, संचय बारंबारता हम लोग का निकल गया। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ हम लोग का होगा 8। ठीक है, 8 होगा। तो हम लोग का पूरा संचय बारंबारता निकल चुका है। अब हम लोग इसको आगे बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग का संचय बारंबारता निकल चुका है। हम लोग का क्या करना है, अब हमको n निकालना है। तो n किस प्रकार निकाला जाता है, n निकालने के लिए हमको बारंबारता को पूरा जोड़ करना पड़ेगा। बारंबारता का कुल योग को ही n बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको जोड़ करेंगे तो 3 2 5, 5 10, 10 10 20, 6 से 12, 12 20, 22, 22 8 30। तो हम लोग का आया पूरा पूरी 30। ठीक है, हम लोग का n निकल गया 30। अब हमको पता करना है माध्यक वर्ग कौन वाला है। इसमें हम लोग को ढूंढना है कि माध्यक वर्ग कौन वाला है। माध्यक वर्ग अगर हम ढूंढ लिए तो हम लोग का पूरा मैथ आगे बढ़ गया। ठीक है, तो माध्यक वर्ग सबसे पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो माध्यक वर्ग ढूंढने का एक तरीका होता है, माध्यक वर्ग बराबर होता है n/2। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर होता है n/2। तो n हम लोग कितना है, 30 है। 30/2 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 15। तो अब इसको हम किस तरह करेंगे, 15 जो हम लोग का निकला, ठीक है, 15 हम लोग का निकला, n मतलब n हम लोग n/2 करके 15 निकालें। अब हमको देखना है संचय बारंबारता में 15 किसके किसके बीच आ रहा है। 15 किसके किसके बीच आ रहा है, यहाँ हम लोग का ये है 19। ठीक है, ये हम लोग का 19 है। तो हमको देखना है संचय बारंबारता में, संचय बारंबारता में हमको देखना है 15 कहाँ आ रहा है। देखेंगे 2 और 5 में 15 नहीं आएगा, 5 और 13 के बीच 15 नहीं आएगा, 13 और 19 के बीच 15 आ रहा है, 13 और 15 के बीच 19 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 19 है ना, 19 जो बड़ा संख्या है, छोटा संख्या में नहीं लेंगे, जो बड़ा संख्या है 19 इसको हम लेंगे। 19 है तो 19 के घर में कौन वाला है वर्ग अंतराल, 19 वाला जो मतलब संचय बारंबारता के घर में, घर के सीधे में कौन है, ये 60 से 65। ठीक है, 60 से 65 नहीं यार, 50 से मतलब 55 से 60 है हम लोग का क्या वर्ग अंतराल में है, 19 वाला संचय बारंबारता में। तो ठीक है, तो हम लोग ये लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग बराबर हम लोग का कितना है, 55 से 60, 55 60, ये हम लोग का हुआ माध्यक वर्ग बराबर। तब अब हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर होता है
माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F इंटू H। ये होता है किसका फॉर्मूला? माध्यक का फॉर्मूला। अब इसको हमको इस फॉर्मूला के आधारित हमको इस मैथ को बनाना है। इसमें हम लोग फॉर्मूला के अनुसार बिठाएंगे। L किसको बोलेंगे ये हम लोग समझेंगे, CF किसको बोलेंगे ये हम लोग समझेंगे, F किसको बोलेंगे ये हम लोग समझेंगे, H किसको बोलेंगे वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो L का मतलब जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा मतलब ये जो हम लोग का माध्यक वर्ग निकला, ठीक है, 55 से 60। तो निम्न सीमा हम लोग का 55 है, तो यहाँ L बराबर होगा L बराबर 55। और CF मतलब CF बराबर क्या होता है? CF का मतलब होता है माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की संचय बारंबारता। मतलब माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की संचय बारंबारता। मतलब माध्यक वर्ग हम लोग का ये हुआ 55 से 60, इसका वर्ग की पहली वाली वर्ग की संचय बारंबारता, मतलब ये तो इसका संचय बारंबारता हुआ। माध्यक वर्ग की संचय बारंबारता 19 है, तो इसकी पहले वाली संचय बारंबारता 13 है, तो यहाँ हमको CF बराबर लिखना है 13। ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। अब F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, माध्यक वर्ग कौन वाला है? 55 से 60। तो देखेंगे 55 से 60 में जो है माध्यक वर्ग है उसका बारंबारता हम लोग का क्या है? 6 है। तो उसका बारंबारता हम लोग का 6 है, तो इसको हम लोग 6 लिखेंगे। CF का मतलब हुआ, मतलब F का मतलब हुआ हम लोग का 6। अब यहाँ है एक तो चीज H। H मतलब क्या है? H का मतलब जो होता है माध्यक वर्ग का जो अंतर होता है। माध्यक वर्ग मतलब ये जो वर्ग अंतराल का जो अंतर है ना उसको बोलेंगे। मतलब 40 से 45, 45 से 50, इसके बीच में कितना कितना का अंतर है? तो 5-5 का अंतर है, 5-5 का अंतर है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे H बराबर 5। तो n/2 तो वो तो हमको पता ही है, n/2 हम लोग का 15 निकला है। ठीक है, n/2 हम लोग का 15 निकला है, तो बस n/2 हम लोग को पता है। तो अब फॉर्मूला के आधार पर हम लिख सकते हैं L हम लोग का कितना है? L हम लोग का है 55 प्लस देंगे n/2 हम लोग का है कितना? n/2 हम लोग का 15 माइनस करेंगे 13 है हम लोग का CF बटा देंगे। उसके बाद हम लोग का F है हम लोग का कितना? 6 इंटू करेंगे कितना इंटू है हम लोग का S है, S का ये होता है 5 हमको जो है मेरा। ठीक है, उसके बाद इसको आराम से हल कर लेंगे। 55 प्लस इसको माइनस करेंगे 13 से, इसको 2 जाएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, बराबर देंगे 55 प्लस 10/6। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आया। अब इसको क्या करना है? हमको भिन्न वाला जोड़ कर देना है। तो हम देखेंगे, तो हम लोग का यहाँ हम लोग का कितना आएगा? 155 बोले तो 6×5 = 30, 3 33 प्लस 10/6। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 340/6। अगर हम इसको भागा करने जाएंगे तो हम लोग का आएगा 5×6 = 30, 30 और 6×6 = 36। ऐसे ही 6 करके जाएगा, तो हम एक 6 लेंगे और 7। कुछ इस प्रकार से हम लोग का निकला माध्यक बराबर। ठीक है, तो आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। माध्यक को निकालने के लिए क्या होता है? हमको 2 चीज दिया हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ रहता है, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, बारंबारता दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हमको संचय बारंबारता निकालेंगे। संचय बारंबारता कैसे निकाला जाता है? ये जो हम लोग का बारंबारता दिया हुआ है 2 को हमको यहाँ लिख देना है, 2 को हमको इसको ऐड करना है। 2 हम लोग यहाँ लिखे, 2 को 3 से ऐड करना है। इसके बाद जो निकलेगा 5 को 8 से ऐड कर देना है। इसके बाद 13 को 6 से ऐड कर देना है। जो निकलेगा 19 से 6 को ऐड कर देना है। 25 से 3 को ऐड कर देना है और 28 को 2 से ऐड कर देना है। इस तरह से हम लोग का निकलेगा संचय बारंबारता। और इसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + n/2 - CF बटे F × H। इसका होता है माध्यक का फॉर्मूला। तो आप सभी को मैंने इस तरह से बताया, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए क्वेश्चंस को लेके। ये जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का रहता है। ठीक है, आपको ये 100% पूछा जाएगा। इनमें से किसी एक में से आपको एक ठो बनाना है, बहुलक, माध्यक और माध्य, तीनों में से आपको एक ठो बनाना है।
तो माध्य में बहुत ही झंझट होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही मतलब हल करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। अगर एक जरा आपका मिस्टेक हो जाता है गुना, तो आपका सारा मैथ गड़बड़ हो सकता है। पर माध्य उससे सरल है, क्योंकि बस आपको फॉर्मूला याद करके रखना है, और जो एल किसको बोलते हैं, सी एफ किसको बोलते हैं, एफ किसको बोलते हैं, वो आपको पता करना है। अगर वो आप बढ़िया तरीके से छाट लिए तो आप पानी पानी कर दोगे। वो चुटकी का खेल है यार। देखो बस फॉर्मूला बैठाएं, ऐसे हल किए तो निकल गया सर बस। और आगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुलक के बारे में, कि बहुलक हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसका भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं।